ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ज्येष्ठ पूर्णमासी के बारे में जानकारी दूंगा। ज्येष्ठ पूर्णमासी क्या है, किस प्रकार से पूजन करना है, ज्येष्ठ पूर्णमासी कब की रहने वाली है, व्रत कब रखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा का स्थान विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृतमयी चांदनी बिखेरता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, जप, तप, व्रत, पूजा और दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आगमन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कई स्थानों पर वट पूर्णिमा अथवा वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में वट वृक्ष को देवों का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसकी पूजा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन की सभी कष्ट दूर होते हैं। यह तिथि मानसिक शांति और पुण्य का संचय तो करती है, साथ ही जीवन में खुशियां, तरक्की आती है, हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन बहुत ही अच्छे महादुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और शक्ति से सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में सुख, समृद्धि आती है तथा परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा से युक्त होता है, इसलिए इस दिन ध्यान, मंत्र जाप और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को शांति और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। जो लोग मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता से जूझ रहे हों, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत भी करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद महिलाएं स्वस्थ वस्त्र धारण कर पूर्ण श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर उसकी विधिवत पूजा की जाती है। वट वृक्ष की जड़ में जल, पुष्प, अक्षत और मीठा जल अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। पूजन के पश्चात वृद्धजनों का आशीर्वाद लेना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही सुहाग की वस्तुएं किसी वृद्ध सुहागन स्त्री को देने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन दीनहीन, असहाय, निर्धन और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान धर्मत परो धर्मो भत्नम नेहम विद्यते, अर्थात दान धर्म से बड़ा ना कोई पुण्य हुआ और ना कोई धर्म है। दान केवल धन देने का माध्यम नहीं, बल्कि यह मानवता, करुणा और सेवा का प्रतीक भी है। आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के साथ साथ घर में हवन भी कर सकते हैं। इसका बड़ा महत्व है।
जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसके जीवन में आशा और सकारात्मक बदलाव आता है। यही भाव सच्चे धर्म की पहचान है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सुक्षेत्रे वाप्ये द्विजं सुपात्रे निक्षिपेत धनम सुक्षेत्रे च सुपात्रे च हस्तपम दंतना नश्यति। अच्छे खेत में बोया गया बीज और योग्य पात्र को दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भोजन और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गर्मी के इस मौसम में प्यासे और जरूरतमंद लोगों को शीतल जल उपलब्ध करवाना भी महान पुण्य का काम है। शास्त्रों में विशेष रूप से अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 29 जून सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जून को प्रातः 3:06 पर होगा तथा इसका समापन 30 जून को प्रातः 5:26 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए सूर्योदय के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। इस दिन का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भगवान की इस दिन पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वयं भगवान का उन पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन हवन करना चाहिए। हवन का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन हवन करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो व्यक्ति दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख, समृद्धि तथा धन बढ़ता है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी पूरे नियम के साथ में पूजा करें, व्रत करें, इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। साथ ही इस दिन दान पुण्य करें। घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ना करें। पूरे नियम के साथ में अगर यह व्रत किया जाए तो व्यक्ति को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।